हर शुक्रवार ये दो जोड़े अपने याट को चलाते हुए एक दूरस्थ द्वीप पर नए खेल खेलने के लिए आते हैं। लेकिन किसने सोचा था इस बार ये अचानक आए ज्वार ने उन्हें तुरंत ही कुछ गलत होने का एहसास करा दिया। उन्हें चिंता थी कि याट किनारे पर फंस जाएगा। चारों ने जल्दी से कयाक पर चढ़ाई की और तेजी से याट की ओर बढ़ गए। दुर्भाग्यवश वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि कयाक समुद्र के नीचे की चट्टानों से फट गई और यह कभी भी डूब सकती थी। ये देखते हुए उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया। भगवान की कृपा से वे सुरक्षित रूप से वापस याट पर आ गए। हालांकि जब वे खुश होकर जश्न मना रहे थे, कप्तान मैट केबिन में दाखिल हुए और एक शैंपेन खोलने का विचार किया। लेकिन तभी अचानक ज्वार उतरने की वजह से याट का तल अचानक समुद्र के नीचे की चट्टानों से टकरा गया। एक भारी झटके के बाद सभी पानी में गिर गए और तभी उन्हें एहसास हुआ कि टक्कर के बाद याट पलट चुकी थी। यह देखते हुए सभी तेजी से याट के बाहर तैर गए। सुनिश्चित करने के बाद कि सभी सुरक्षित हैं, उन्होंने मिलकर मैट को नाव पर चढ़ा दिया। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर बाकी लोगों को भी उलटे याट के तल पर खींच लिया। शांत होने के बाद सभी ने पाया कि याट का तल चट्टानों से फट गया था। अगर याट पलट नहीं गई होती तो वे सभी याट के साथ समुद्र के तल में डूब जाते। एक पल के लिए वे नहीं समझ पाए कि यह वरदान है या अभिशाप। हालांकि ऐसा लगता है कि वे थोड़े समय के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन इस विशाल समुद्र के बीच में कैसे बचा जा सकता है, यह एक बड़ी समस्या बन गई। जब सभी गहरे निराशा में थे, कप्तान मैट ने धैर्य नहीं खोया और पहले अपनी घड़ी और सूरज से दिशा निर्धारित की। फिर उन्होंने सभी को बताया कि उन्होंने जो दूरी तय की है वह ज्यादा नहीं है। अगर वे उत्तर की ओर तैरते हैं तो लगभग 10 समुद्री मील पर वे उस द्वीप पर पहुंच सकते हैं। हालांकि वहां भी कोई संसाधन नहीं है, लेकिन यह उलटे याट से तो बेहतर ही होगा। हालांकि कप्तान की बात सुनकर जब सभी ने उम्मीद जताई तो एक नाविक ने कहा कि वह मरकर भी पानी में नहीं जाएगा। मैं इन पानी में मछली पकड़ता हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या है, मैं उस पानी में नहीं जा रहा हूँ। यह नाविक पहले यहाँ मछली पकड़ चुका था और जानता था कि यहाँ अक्सर शार्क होती हैं। अगर बिना सोचे समझे पानी में उतर गए तो थककर मर भी सकते हैं या शार्क के शिकार हो सकते हैं। नाविक की बात सुनकर सभी फिर से गहरी निराशा में पड़ गए। लेकिन चूंकि अब कोई और उपाय नहीं था, कप्तान ने सोचा कि उसका विचार ही एकमात्र उपाय है। वह बिना किसी की परवाह किए दृढ़ता से केबिन के अंदर गया और वहाँ से एक फ्लोटिंग बोर्ड और कुछ डाइविंग सूट निकाले। भले ही कोई जोखिम लेने को तैयार न हो, वह अकेला ही जीवित रहने का प्रयास करना चाहता था। 3 पुरुष और 2 महिलाएं याट के क्षतिग्रस्त होने के कारण समुद्र में फंस गए। जब वे लगभग निराश हो गए थे तो कप्तान ने जल्दी से सभी को एक डाइविंग सूट दिया, यह सोचकर कि वे सभी पानी में कूदकर तैरकर भूमि तक जाएंगे। लेकिन तभी मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ रहने वाली हूँ। यह नाव पर रहने से बेहतर है। आप उस द्वीप का क्या मतलब है जिसे आप देख नहीं सकते? कप्तान ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने दिशा से पता लगाया था कि 10 समुद्री मील उत्तर में तैरने से वे एक द्वीप पर पहुंच सकते हैं जो यहाँ से बेहतर होगा। लेकिन जब देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड का मन बना हुआ है तो मैट ने कुछ नहीं कहा और अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पानी में कूदकर उत्तर की ओर तैरने लगा। हालांकि वे विशाल समुद्र में थे, पर जीवित रहने की इच्छा के कारण उन्हें यह यात्रा इतनी खतरनाक नहीं लगी। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं गए थे। असल में जैसे जैसे उसका बॉयफ्रेंड दूर जा रहा था, लिसा का विश्वास भी डगमगा रहा था। थोड़ी सोच के बाद उसने भी पानी में कूदने और अपने बॉयफ्रेंड के साथ द्वीप की ओर जाने का फैसला किया। इस तरह चारों ने मात्र 2 आधे फ्लोटिंग बोर्ड के सहारे उत्तर की ओर एक छोटे द्वीप की ओर तैरना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि कप्तान मैट को छोड़कर बाकी 3 थककर चूर हो गए। हालांकि वे बहुत थक चुके थे, लेकिन उनके दिलों में अभी भी उम्मीद थी। जल्द ही उन्होंने अपनी स्थिति को समायोजित किया और आगे बढ़ गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब से खतरा करीब आ रहा है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ था और सामने की 2 महिलाओं ने अचानक देखा कि पानी की सतह पर अचानक कभी कभी तेज धाराएं गुजर रही हैं। कप्तान ने यह देखा और जल्दी से पानी के नीचे जाकर देखा और पाया कि एक शार्क उनके पास ही है। Okay. It's a shark. How big? It's big. It's all right. Come together. उन्होंने जल्दी से एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर घेरा बनाया और पानी के नीचे की 8 टांगों से शार्क को डराने की कोशिश की। लेकिन निराशाजनक बात यह थी कि शार्क न केवल डरी नहीं, बल्कि वह लगातार उनके सामने घूमती रही। यह दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और उनके पसीने छूट गए। और अधिक निराशाजनक यह था कि उसी समय उनके एक फ्लोटिंग बोर्ड को पानी की धारा ने दूर ले जाया। अपनी गर्लफ्रेंड के पास फ्लोटिंग बोर्ड न होने और उसके थक जाने की चिंता में उस आदमी ने बाकी लोगों की रोक टोक की परवाह किए बिना तेजी से फ्लोटिंग बोर्ड की ओर तैरना शुरू कर दिया। लेकिन दुखद यह था कि जैसे ही उसने फ्लोटिंग बोर्ड पकड़ा, वह आदमी तीनों की आंखों के सामने ही शार्क के मुंह में चला गया। इस स्थिति को देखकर तीनों बेहद दुखी थे, लेकिन सामने की समस्या के कारण उन्हें पहले अपना दुख रोकना पड़ा। अगर वे यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो वे भी शार्क के शिकार बन सकते थे। एक पुरुष और 2 महिलाएं 3 दिन और 3 रात समुद्र में फंसे रहे और जब वे लगभग निराश हो गए थे तो अचानक उन्होंने देखा कि दूर एक भूमि दिखाई दे रही है। ये देख सब खुशी से झूम उठे और तुरंत पानी में हाथ पैर मारते हुए तेजी से जमीन की ओर तैरने लगे। हालांकि उन्हें लगा कि वे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन दूरी अभी भी काफी थी, इसलिए तीनों ने एक छोटे से चट्टान पर कुछ देर आराम करने का फैसला किया। थोड़ी ताकत लौटने के बाद उन्होंने जल्दी से पानी में कूदकर चट्टानों के समूह की ओर तैरना शुरू कर दिया। लेकिन जो आश्चर्यजनक था वह यह था कि वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक उनके सामने एक शार्क दिखाई दी। आदमी ने यह देखा और जल्दी से पानी में डुबकी लगाई ताकि वह शार्क और उनके बीच की दूरी का पता लगा सके। वो तो एक पंख था। Dolphin.
सौभाग्य से वह एक झूठा अलार्म था, वह सिर्फ एक गुजरती हुई डॉल्फिन थी। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली और जल्दी से भूमि की ओर तैरना जारी रखा। लेकिन इसी समय महिला ने अचानक अपने सामने एक और मछली का पंख देखा। आदमी जल्दी से फिर पानी में डुबकी लगाता है, लेकिन अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाता। आदमी सामने के दृश्य से पूरी तरह से डर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि महिला साथी इस तरह शार्क का भोजन बन जाएगी। ऐसी स्थिति देखकर वह बिना संकोच के जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चट्टानों की ओर तैरने लगा। एक बड़ी दूरी तैरने के बाद उन्होंने तुरंत एक चट्टान ढूंढी और फिर से ताकत बहाल की, फिर वही प्रक्रिया दोहराई। इसी तरह कुछ देर में दोनों ने देखा कि सामने की चट्टानों का समूह अब बहुत करीब था। लेकिन निराशाजनक था कि उसी समय वह शार्क फिर उनके पास दिखाई दी, जैसे कि उसे दोनों को खाए बिना आराम नहीं था। और इस संकट की घड़ी में आदमी ने तेजी से बैग उतारकर दूर फेंक दिया और गर्लफ्रेंड के साथ पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरने लगा। ये लगभग ऐसा था जैसे शार्क के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे हो। सौभाग्य से ऊपर वाले की कृपा से महिला जल्द ही किनारे तक पहुंच गई, लेकिन पत्थर बहुत चिकने थे जिससे उसे चढ़ने में कठिनाई हुई और वह कई बार असफल रही। बॉयफ्रेंड ने स्थिति को देखते हुए जल्दी से उसे ऊपर धकेल दिया। मुझे पकड़ो, मुझे कसकर पकड़ो, मुझे पकड़ो। मुझे ऊपर उठाओ, चलो चलो। महिला ने बहुत समय बर्बाद कर दिया और बॉयफ्रेंड को नहीं खींच सकी, जिसके कारण वह अंततः शार्क के मुंह में चली गई और यह एक त्रासदी बन गई। इस प्रकार 4 लोगों की टीम में केवल लीजा ही जीवित बची। कुछ समय बाद उसे वहां से गुजरने वाले मछुआरे ने बचा लिया और अंततः वह जीवित बच गई। इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है।